नमस्कार मित्रों, आज हम सेम 3 में पहली बार मिल रहे हैं। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते आज हम एक दूसरे के सामने फेस टू फेस नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम इस ऑडियो के ज़रिए आपके समक्ष आया हूँ। हमारे अभ्यासक्रम में के बारे में सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं। सीई हिंदी 303 प्रथम गौण में हमारा जो पाठ्यक्रम है वो मध्यकालीन हिंदी काव्य। इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने किया है और ये मध्यकालीन हिंदी काव्य पुस्तक पार्श्व प्रकाशन अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ है। इस पाठ्य पुस्तक में हमारे पाठ्यक्रम में 3 कवि और उनकी जो रचनाएं हैं वो अभ्यासक्रम में रखी गई है। इन 3 कवियों में कबीरदास, दूसरे सूरदास और तीसरे घनानंद। तो आप मित्रों से निवेदन है कि आप अभ्यासक्रम लिख लें। कबीरदास के जो दोहे हैं वो हमारे अभ्यासक्रम में हैं। 1 से 40 दोहे, 1 से 40 दोहे और पद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 और 13। ये जो 10 पद है वो हमारे पाठ्यक्रम में है। दूसरे तुलसीदास के 5 पुस्तकों में से यहाँ पर दोहे और पद और चौपाई हमारे पाठ्यक्रम में है। इनका महाकाव्य रामचरितमानस, इनमें से 1 से 6 चौपाई है। दूसरा पुस्तक दोहावली में से 1 से 20 दोहे हैं। कवितावली, तीसरा पुस्तक कवितावली, इसमें से 1 से 10 पद। और चौथा पुस्तक गीतावली में 1 और 2, यानी कि सिर्फ 2 पद यहाँ पर है। 5वां पुस्तक विनय पत्रिका में 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 और 10। ये जो 8 दोहे हैं वो हमारे अभ्यासक्रम में है। तो तुलसीदास के जो दोहे 5 पुस्तकों में से आपने लिख लिए। जो हमारा ये मध्यकालीन हिंदी काव्य है, इसमें से जो यहाँ पर रखे गए हैं वो इन पदों की हम बात कर रहे हैं। तीसरा है घनानंद के 1 से 20 जो दोहे हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। अब आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर कबीरदास और तुलसीदास दोनों के जो पद और दोहे हैं, इनका जो संदर्भ है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे इन पदों और दोहों में से।
जबकि घनानंद में से कोई संदर्भ नहीं पूछा जाएगा। इन तीन कवियों के जो परिचय के बारे में, काव्य की जो व्याख्या है, समीक्षा है, ये सब प्रश्नों के रूप में रहेंगे। लेकिन संदर्भ के लिए कबीर और तुलसीदास, घनानंद के दोहे नहीं होंगे। प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है और उसका जो अंक विभाजन है वो इस प्रकार है। प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न रहेंगे, सभी में विकल्प रहेंगे। प्रथम प्रश्न है वो संदर्भ का रहेगा, विकल्प सहित ए और बी रहेगा और उसमें भी विकल्प। अंक 18। दूसरा निबंध विवेचनात्मक प्रश्न होगा, मतलब कि जनरल प्रश्न होगा, उसमें भी विकल्प होगा, उसके 17 अंक होंगे। तीसरा भी टिप्पणी का या जनरल प्रश्न, दो में से कोई भी एक हो सकता है विकल्प के सहित, उसका 18 अंक। और चौथा वो भी जनरल प्रश्न रहेगा विकल्प सहित और 17 अंक। तो कुल मिलाकर 70 अंक का ये प्रश्न पत्र। अब हम पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र के प्रारूप के बाद हम हिंदी साहित्य में मध्यकालीन काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें अलग अलग विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले हम हिंदी के जो अलग अलग काल है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम जो काल है वो है आदिकाल। संवत 1050 से लेकर 1350 तक आदिकाल माना गया है। दूसरा है भक्तिकाल। संवत 1350 से लेकर 1700 तक का जो काल विभाजन रहा है वो भक्ति काल का रहा है। तीसरा रीतिकाल, संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक का समय रीतिकाल का है और संवत 1900 से लेकर आज तक का जो समय है वो आधुनिक काल का समय है। तो ये जो दूसरा भक्ति काल और तीसरा जो रीतिकाल है, इन दोनों को मिलाकर मध्यकाल बनता है, मध्यकालीन हिंदी कविता। अब मध्यकालीन हिंदी कविता में भक्तिकाल और रीतिकाल, और इनमें अलग अलग प्रकार की जो काव्य धाराएं चली, अलग अलग प्रकार के जो कवि हुए, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो भक्ति काल, इसका समय संवत 1350 से लेकर 1700 तक का रहा है। इस भक्ति काल में, इस भक्ति आंदोलन में हजारों की संख्या में कवि आए। उनमें दो मुख्य भक्ति चली, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरी सगुण भक्ति काव्य धारा। एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरी सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा जो है उसमें भी दो शाखाएं चली, एक ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा
और दूसरी प्रेम मार्गी भक्ति काव्य धारा। ये जो प्रेम मार्गी भक्ति काव्य शाखा है उसको सूफी काव्य परंपरा भी कहा जाता है। बात करते हैं हम ज्ञान मार्गी भक्ति काव्य धारा, जिसके मुख्य जो कवि हैं वो है कबीरदास। ज्ञान मार्गी भक्ति के प्रवर्तक कवि कबीरदास। कबीरदास एक समाज सुधारक, कवि, संत, भक्त, ये सभी जो गुण हैं उनमें थे। वे अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी उनकी वाणी, उनकी जो कथाएं, उनके दोहे, पद, उनका एक संग्रह जो उनके शिष्य ने किया था, उस ग्रंथ का नाम है बीजक। और इस बीजक ग्रंथ में साखी यानी कि दोहे, शबद और रमेनी, ये साखी, शबद और रमेनी अलग अलग प्रकार के काव्य जो रूप हैं उनका संग्रह है बीजक, और ये कबीर का प्रमाणित ग्रंथ है। कबीर के साथ साथ निर्गुण भक्ति काव्य धारा और उसमें भी ज्ञान मार्ग की शाखा में कई कवि आए, लेकिन इन सभी कवियों की यहाँ पर बात करना हमारे लिए अपेक्षित नहीं है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में दूसरी जो भक्ति शाखा है वो प्रेम मार्गी भक्ति शाखा, और उसके मुख्य जो कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। ऐसे तो सूफी परंपरा में बहुत सारे कवि और लेखक आए हैं, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी इस प्रेम मार्गी भक्ति शाखा के बहुत समर्थ और प्रवर्तक कवि हैं। उनका महाकाव्य पद्मावत वो बहुत ही जग प्रसिद्ध है। उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी जो विवादित रही, काफ़ी विवाद हुआ उसके ऊपर। अब हम देखते हैं भक्ति काल में दूसरी जो भक्ति काव्य धारा जिसको कहते हैं सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य में भी दो शाखाएं चली। जिस प्रकार निर्गुण में ज्ञान मार्ग की शाखा और प्रेम मार्ग की शाखा चली, उसी प्रकार सगुण भक्ति धारा में भी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा जैसी दो भक्ति काव्य धाराएं चली। राम भक्ति काव्य धारा में मुख्य कवि तुलसीदास माने जाते हैं। तुलसीदास के अलावा भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में कई राम भक्त कवि हुए, राम की कविताएं लिखी, लेकिन तुलसीदास हमारे पाठ्यक्रम में है इसलिए तुलसीदास की ही बात करते हैं हम। तुलसीदास के ऐसे तो 40 पुस्तक हैं उनके प्रकाशित पुस्तक, उनके लिखे हुए, लेकिन उनमें से जो 5 पुस्तक है उनमें कुछ दोहे और पद हमारे अभ्यासक्रम में है, जिसमें सबसे जग प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस, दूसरा दोहावली, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका। दूसरी जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, इस परंपरा में, इस काव्य धारा में मुख्य कवि सूरदास है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास नाम ही, वे जन्म से अंध थे इसलिए सूरदास नाम पड़ा था, लेकिन इन कवियों के बारे में हम पूरी जानकारी बाद में लेंगे। तो सूरदास
का मुख्य जो महाकाव्य है, पुस्तक है, वो है सूरसागर। सूरसागर के अलावा सूरसारावली और दूसरे भी ग्रंथ उनके हैं। ये कृष्ण काव्य परंपरा भी बहुत ही भक्ति काल से लेकर आज तक चली आ रही है, और उसमें सूरदास के साथ ही मीराबाई जो कृष्ण भक्त थी, रसखान भी थे, और गुजराती कवि नरसिंह मेहता भी कृष्ण भक्त थे। तो ऐसे तो कई भाषाओं में और कई प्रदेशों में अलग अलग कृष्ण भक्त हुए और राम भक्त भी हुए। तो हम बात कर रहे थे मध्यकालीन हिंदी कविता में भक्ति काल और रीति काल, और उसमें भी निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। अब हम बात करते हैं रीति काल की, जो भक्ति काल के बाद का जो समय है। और रीति काल के भी एक कवि हमारे पाठ्यक्रम में है, यहाँ पर अभ्यासक्रम में, इसलिए रीति काल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रीति काल में 3 प्रकार के कवि हुए। एक रीति सिद्ध कवि, और उनके चलते रीति सिद्ध काव्य धारा चली। दूसरे रीति मुक्त कवि, उन्होंने रीति मुक्त काव्य धारा चलाई। और तीसरी जो एक काव्य धारा चली, रीतिबद्ध काव्य धारा। हमारे यहाँ पर कवि जो घनानंद हैं, वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद स्वच्छंद धारा के कवि भी माने जाते हैं, क्योंकि मुक्त जो होते हैं वो स्वच्छंद काव्य धारा भी मुक्त को कहा जाता है। उनके दोहे और पद जो हमारे अभ्यासक्रम में है। तो ये थोड़ी सी बातें हिंदी साहित्य के काल विभाजन और उसमें भक्ति काल और रीति काल और उनके निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, ज्ञान मार्गी भक्ति काव्य धारा, प्रेम मार्गी भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, रीति काल में रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीतिबद्ध कवि, थोड़ी सी जानकारी हमने ली है। तो अब हम यहाँ पर मध्यकालीन भक्ति काव्य तथा रीति काव्य एक पर्यालोचन, उसमें मध्यकालीन भक्ति काव्य और रीति काल में जो कुछ काव्य परंपराएं चली उसके बारे में हम अभ्यास आगे करेंगे। यहाँ पर मध्यकालीन भक्ति की हम बात करें तो मध्यकालीन भक्ति काव्य और मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, ये जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा करें। मध्यकालीन काव्य का जो पाठ है वो बहुत ही लंबा और चौड़ा है। कई शताब्दियों की बहुरंगी और बहुआयामी रचनाशीलता उसके दायरे में आती है। बहुत सारे कवि, बहुत सारे राजा, महाराजा, बादशाह और उनके दायरे में भक्ति काल और भक्ति आंदोलन किस प्रकार पनपा, ये सब हम देखेंगे। मध्यकाल एक ऐसा संक्रांति का काल है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संक्रांति का काल रहा है। मध्यकाल का प्रारंभ ही भारत में इस्लाम के आगमन से होता है, और इस्लाम के आगमन से भारतीय समाज, भारतीय राजनीति, सांस्कृतिक परंपराएं
उसके ऊपर जो कुछ असर पड़ा, भारत की धरती पर पहली बार इस्लाम की राजनीतिक सत्ता कायम होती है और इसके परिणाम स्वरूप देश के राजनीतिक वातावरण में खलबली मचती है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण संक्षुब्ध होता है, उद्रेलित होता है। चले आ रहे भारतीय समाज और भारतीय सामाजिक संरचना को एक ऐसी चुनौती मिलती है जिसका उसके पूर्व उसे कोई अनुभव नहीं था। सदियों से भारत में बाहर से आक्रमणकारी जातियां तथा कबीले आते रहे थे। भारत में उनकी राजसत्ता भी कायम हुई थी। देश का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण भी संक्षुब्ध हुआ था, किंतु कालांतर में वे आक्रमणकारी जातियां तथा कबीले भारत के अपने समाज में पूरी तरह घुल मिल जाते थे। किंतु इस्लाम के रूप में इस बार जो प्रतिद्वंदी भारत में आया, उसकी प्रकृति, उसका चरित्र पूर्व के जो जातियां और कबीलों से भिन्न था, अलग था। उसके पास अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी विशिष्ट सामाजिक पहचान थी। चले आ रहे भारतीय समाज को उसने न केवल उद्वेलित किया, उस पर अपने गहरे निशान भी छोड़े। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर शीर्षक नाम के पुस्तक में विवेचन किया है कि भारतीय समाज ने इस नई चुनौती को किस रूप में झेला तथा इस्लाम के आगमन के फलस्वरूप भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में कैसे परिवर्तन हुए। संप्रति हमारा उद्देश्य संक्रांतिकालीन इन परिस्थितियों में उपजे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य का स्वरूप प्रस्तुत करना है, क्योंकि इस्लाम के आने के बाद समाज में जो परिवर्तन आया और किस प्रकार ये भक्ति आंदोलन चला, मध्यकालीन भक्ति काव्य के उद्भव को लेकर अलग अलग विद्वान और उसमें भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों अपनी अपनी तरह से उनके बारे में अपना विवेचन करते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काव्य को इस्लामी आक्रमण से पराभूत हताश भारतीय मानस की प्रतिक्रिया माना था, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काव्य को इस्लामी आक्रमण या इस्लाम के आगमन से लगभग अप्रभावित बताते हुए उसे चले आ रहे लोक के धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं का सहज प्रतिफलन मानते हैं। तो ये दोनों आचार्यों में अलग अलग मतभेद जरूर है। आचार्य द्विवेदी का भक्ति काव्य संबंधी अभिमत युक्ति संगत और तर्कपुष्ट है। वहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत इस अर्थ में भले ही मान्य न हो कि भक्ति काव्य हताश भारतीय मानस की प्रतिक्रिया है, अपनी इस व्यंजना में अवश्य स्वीकार्य हो सकता है कि भक्ति काव्य में साधारण जनता के दुख दर्दों को अभिव्यक्ति मिली है। साधारण जनता के इन दुख दर्दों का कारण इस्लामी आक्रमण से अधिक भारत की वह सामाजिक संरचना है, सांस्कृतिक परंपरा है, जिसकी वर्ण व्यवस्था के तहत शताब्दियों से मनुष्यता का एक विराट अंश
मूलभूत मानवीय अधिकारों से वंचित रहा। भक्ति के तहत हिंदी क्षेत्र में जिस निर्गुण भक्ति का आविर्भाव हुआ, उनके बारे में यह कहें कि मध्यकाल में जिस भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, उसमें शताब्दियों से अभिशप्त मनुष्यता के इस विराट अंश की आशाएं, आकांक्षाएं, उनके अपने सुख दुख ही प्रधान रूप से प्रतिबिंबित होते हैं। भक्ति आंदोलन मध्ययुग की एक महान सांस्कृतिक घटना भी मानी जाती है। भक्ति काव्य जिसकी सबसे सार्थक फलश्रुति है, मध्यकाल में जिस भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, 3 शताब्दियों से भी अधिक समय तक समूचे भारत को अपनी परिधि में समेटते हुए उसकी अंतर्धाराएं प्रवाहित होती रही। भक्ति आंदोलन के प्रवाह में उत्तर में जिस निर्गुण भक्ति के स्वर गूंजे, उसमें शताब्दियों से पददलित और उपेक्षित समाज के उन वर्गों की आशाएं, आकांक्षाएं प्रतिबिंबित हुई जिन्हें हम शूद्र और अंत्यज कहकर एक नारकीय जीवन जीने की नियति दी गई थी। उत्तर में इस निर्गुण भक्ति के लिए पथ प्रशस्त करने वालों में नाथ पंथ और गोरखनाथ का महत्वपूर्ण योगदान है। नाथ संप्रदाय जग प्रसिद्ध है कि वो एक समाज सुधारक के रूप में पूरा संप्रदाय रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि नाथपंथी लंबे समय से भक्ति के ऐसे सामान्य मार्ग की तलाश में थे जो वर्ग, वर्ण, धर्म, नस्ल और संप्रदाय से परे सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए सुलभ हो। कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण पंथ इसी सामान्य भक्ति मार्ग की खोज का अगला चरण था। दक्षिण भारत में जो आचार्य हुए, जिसमें रामानुजाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, रामानंद हो, उन्होंने नई परिस्थितियों में ब्राह्मण होते हुए भी भक्ति के क्षेत्र में वर्ग, वर्ण, धर्म, संप्रदाय आदि भेदों को मिटाकर, यानी कि अमान्य करते हुए सभी मनुष्यों को भक्ति का समान अधिकार माना। अपनी शिष्य और गुरु परंपरा में उन्होंने नीचे वर्णों के लोगों के अलावा मुसलमानों को भी स्वीकार किया। भक्ति की इस उन्नत चेतना को पहली बार अंत्यज, नीच माने जाने वाली जातियों तथा मुस्लिम जैसे सूफी संतों की जमात भी मिली। संतों ने देव भाषा संस्कृत को किनारे करते हुए लोक भाषाओं और लोक शैली में अपनी बानियां कही, क्योंकि संस्कृत जैसी भाषा